खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मौलाना सलमान नदवी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया। मौलाना सलमान नदवी ने देवबंद विधानसभा सीट से मजलिसी उम्मीदवार उमैर मदनी को पूरी ताकत के साथ कामयाब बनाने की अपील की। मौलाना सलमान नदवी ने उमैर मदनी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन असेंबली हलकों से मजलिस मुकाबला कर रही है वहां से मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और इसके अलावा भी पीस पार्टी, उलमाए काउंसिल और दीगर मजहबी पार्टियों को कामयाब बनाएं और जहां से इन तमाम पार्टियां मुकाबला नहीं कर रही है वहां से सपा को कामयाब बनाएं। अब उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से मदनी परिवार के सदर से मौलाना उमैर मदनी को टिकट का ऐलान किया, जब से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खैमों में और इनके अलावा मदनी परिवार में भी एक खुशी की लहर पाई जा रही है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लाइन के वोट किसके सर पर ताज सजाते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। बहरहाल मैं तो इस मौके पर यही कहूँगा कि अब मजमूई तौर पर जो बड़ी पार्टियां हैं, जहां एमआईएम का उम्मीदवार न हो, जहां जनाब हमारी जो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की जो पार्टी है मुस्लिम मजलिस, उसका नुमाइंदा न हो, जहां पीस पार्टी का नुमाइंदा न हो, जहां उलमा काउंसिल का नुमाइंदा न हो, वहाँ वो समाजवादी पार्टी को वोट दें। यानी दीगर पार्टियों में उसको तरजीह हासिल है और हमारे साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनमें से मुतअद्दिद पार्टियां उनके साथ शामिल हुई हैं, उनको सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है। लेकिन जहां पर भी एमआईएम का उम्मीदवार खड़ा हो और जहां मुस्लिम मजलिस का उम्मीदवार हो और जहां डॉक्टर अय्यूब साहब का उम्मीदवार हो और जहां उलमा काउंसिल का उम्मीदवार हो, वहाँ वो उसको वोट दें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए घरों का एक एक घर जाएं, एक एक फ़र्द से मिलें और उसको ये समझाएं कि उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो इस मिल्लत की नुमाइंदगी करे और ऐसे फ़र्द को भेजे कि जो इंसानियत पर यकीन रखता हो, भाईचारे पर यकीन रखता हो, सबके साथ मोहब्बत करता हो और उसको ये फिक्र हो कि इस मुल्क में कोई भी मजलूम न रहे और इस मुल्क में फ़िरक़े वारियत का देव बाहर ना आने पाए। जहाँ तक मुसलमानों की जिम्मेदारी है, अहले देवबंद की जिम्मेदारी है कि वो पूरी ताकत के साथ, पूरे खुलूस के साथ हमारे अजीज़ बिरादर उमैर मदनी को कामयाब करें। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इसकी फ़िक्र करें कि भाई हमारा जो लीडर, हमारा ज़ईम, हमारा कायद है वो मोमिन है और मुसलमान है और हम जब इस्लाम की छतरी के नीचे होंगे और मुस्लिम बिरादरी के निज़ाम के तहत होंगे तो उसमें हमारी तरक्की मुज़मर है, उसमें अल्लाह की रज़ा मुज़मर है। कहूँगा कि मेरे अजीज़ उमैर मदनी ने जो कदम उठाया कि एमआईएम से अपना ताल्लुक़ कायम किया, मैं तो अगर ये कहूँ कि साहब जो एक तवील अरसे से एक सियासी शिर्क चल रहा था और उनका सहारा लिया जा रहा था कि जो अल्लाह के निज़ाम में दुरुस्त नहीं था उसको तोड़ा और वो जो एक इज्तिमाई गुनाह हो रहा था उसका कफ़ारा अदा करने का फ़ैसला किया कि अब मुस्लिम पार्टी से ताल्लुक़ कायम किया और उससे उनको टिकट भी मिला। एक मुस्लिम पार्टी से न सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि उसकी जद्दोजहद में शरीक हुए और उसकी तरफ से टिकट दिया गया। देवबंद के तमाम अफराद से, देवबंद में जितने भी दारुल उलूम मदारिस हैं उनके तमाम तलबा से मैं ये कहता हूँ कि पूरी क़ुव्वत के साथ और ज़बरदस्त जद्दोजहद करते हुए उमैर मदनी को जिताएं और उस पार्टी के तहत फिर पूरी मिल्लत इकट्ठा हो जाए। मिल्लत तो इसके इंतज़ार में है कि अमीरुल हिंद दौरे सिद्दीकी की याद ताज़ा कर दें, दौरे फारूकी की याद ताज़ा कर दें, दौरे उस्मानी की याद ताज़ा कर दें, दौरे अलवी की याद ताज़ा कर दें, वो हुसैनी हैं, हज़रत हुसैन की याद ताज़ा कर दें। ज़रूरत तो इसकी थी लेकिन अल्लाह को ये फ़ैसला कब करना है वो अल्लाह जानता है।